तो आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11 के लिए भौतिक विज्ञान एमसीक्यू सीरीज। तो ये एमसीक्यू सीरीज इसलिए शुरू किया जा रहा है क्योंकि जो भी फर्स्ट यूनिट टेस्ट होंगे उसमें एमसीक्यू बेस ही क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे। उसमें से ABCD जो भी सही ऑप्शन होगा उसको आप टिक करेंगे। तो आइए ऐसे शुरू करते हैं हम क्लास 11 फिजिक्स एमसीक्यू। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंतरिक ऊर्जा एवं एंट्रॉपी में परिवर्तन का अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता है। आंतरिक ऊर्जा और एंट्रॉपी में परिवर्तन का अध्ययन मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? तो लिखा हुआ है यांत्रिकी में, प्रकाशिकी में, ऊष्मागतिकी में और वैद्युत गतिकी में। तो आंसर हो जाएगा ऊष्मागतिकी। नेक्स्ट है, प्रकृति में मूल बलों की संख्या है। प्रकृति में देखिए मूल बलों की संख्या 4 होती है। मूल बल फंडामेंटल फोर्स जो होते हैं वो केवल 4 होते हैं। नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो सबसे दुर्बल बल देखिए प्रकृति में इसमें दिया हुआ है नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्व बल और इनमें से कोई नहीं। गुरुत्व बल जो है प्रकृति में सबसे दुर्बल बल होता है, गुरुत्व बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है यह विद्युत चुंबकीय बल होता है, जिससे आकर्षण भी हो जाए और प्रतिकर्षण भी हो जाए। तो ये जो बल होता है ये विद्युत चुंबकीय बल होता है। तो आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय बल। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक हैं। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन? तो जे बार्डीन है। मार्कोनी, न्यूटन, मोजले ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आंसर सही है कौन सा? जे बार्डीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक लिखा हुआ, ध्यान दीजिए, भारतीय नहीं, भारतीय के आगे वैज्ञानिक भी जोड़ दिया है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो भारतीय वैज्ञानिक हैं वो हैं CB रमन। इसमें आंसर दिया हुआ देखिए, CB रमन, H.G. भाभा, J.G. बोस और SN बोस। आंसर है CB रमन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। इन जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आइंस्टीन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। सेकेंड ऑप्शन है थॉमस यंग, यह है प्रत्यास्थता। और स्टेड, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और लास्ट ऑप्शन है बोहर, अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये ध्यान दीजिए, आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी, ये सही है। थॉमस यंग के द्वारा प्रत्यास्थता बताया गया था, ये भी सही है। और स्टेड के द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बताया गया था, ये भी सही है। लेकिन बोहर जो अनिश्चितता का सिद्धांत बोहर के द्वारा नहीं दिया गया, यानी यहाँ पे ऑप्शन 4th वाला टिक हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें सत्य कथन कौन सा है? इनमें से सही कौन सा है? जैसे पहला दिया हुआ है गुरुत्व बल बड़ा होता है वैद्युत चुंबकीय बल से। दूसरा ऑप्शन है गुरुत्व बल बड़ा होता है नाभिकीय बल से। अगला ऑप्शन है नाभिकीय बल छोटा होता है अथवा बराबर होता है गुरुत्व बल के। और लास्ट ऑप्शन है गुरुत्व बल छोटा होता है विद्युत चुंबकीय बल के। तो आपको पता है कि जो गुरुत्व बल है, ये गुरुत्व बल है, ये प्रकृति में सबसे कमजोर बल है, सबसे ही वीक फोर्स है। तो सबसे वीक फोर्स है, मतलब ये सबसे छोटा होगा। तो गुरुत्व बल क्या होगा? विद्युत चुंबकीय बल से छोटा ही होगा। तो ये ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन जो सही नहीं है। नेक्स्ट है, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ये रेखीय संवेग संरक्षित रहता है जब निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल बहुत अधिक हो, बाह्य बल शून्य हो, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत में बताया गया था कि यदि किसी निकाय पर लगने वाला बाह्य बल शून्य हो तब उस निकाय का संवेग या रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बाह्य बल शून्य हो। तो ये आंसर हो जाएगा बाह्य बल शून्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल कौन सा है? लिखा हुआ प्रबल नाभिकीय बल, गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकीय बल और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नाभिक के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन।
और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो बांधने का कार्य करता है वह होता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल होता है, प्रबल नाभिकीय बल। तो यहाँ पे आंसर हो गया प्रबल नाभिकीय बल, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय आयनीकरण का सिद्धांत के जनक हैं। तापीय आयनीकरण सिद्धांत, ये तापीय आयनीकरण सिद्धांत के जनक हैं तो कौन है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आइंस्टीन, फैराडे, मेघनाथ शाह और श्रोडिंगर। तो तापीय आयनीकरण सिद्धांत के जो जनक हैं वो है मेघनाथ शाह, जो भारतीय वैज्ञानिक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेघनाथ शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य है तो उसकी कौन सी भौतिक राशि संरक्षित होगी? एक निकाय पर कार्यरत कह रहा है कि कुल बाह्य बल आघूर्ण, कुल बाह्य बल आघूर्ण अगर शून्य है तो उसकी कौन सी भौतिक राशि संरक्षित होगी? तो कौन सी होगी? तो देखिए बाह्य बल आघूर्ण शून्य है, इसका मतलब कि क्या संरक्षित होगी? तो कोणीय संवेग संरक्षित होगा। बाह्य बल आघूर्ण की बात कर रहे हैं तो कोणीय संवेग संरक्षित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिकी का उदाहरण है, यांत्रिकी का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? तो लिखा हुआ जड़त्व तो लिखा हुआ है, दूरदर्शी लिखा हुआ है, ऊष्मा इंजन लिखा हुआ है, प्रशीतक लिखा हुआ है। तो दूरदर्शी आप ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, ऊष्मा इंजन ऊष्मी वाले फिजिक्स में पढ़ते हैं, प्रशीतक उसी में पढ़ते हैं, जबकि जड़त्व तो जो है हम यांत्रिकी में पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परावर्तक दूरदर्शी का आविष्कारक हैं। परावर्तक दूरदर्शी के आविष्कारक कौन है? इसमें लिखा हुआ गैलीलियो, न्यूटन, सत्येंद्रनाथ बोस और सीवी रमन। ये परावर्तक दूरदर्शी की बात हो रही है। दूरदर्शी केवल कहा जाता, मान लीजिए केवल अगर हम लेंस की बात करते, लेंस की बात, तो लेंस गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, बनाया गया था। लेकिन अगर परावर्तक दूरदर्शी की बात करें तो ये न्यूटन के द्वारा आविष्कारित है, न्यूटन के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट है, भौतिकी में अध्ययन किया जाता है ऊर्जा का, द्रव्यमान का, ऊर्जा और द्रव्यमान की अन्योन्य क्रियाओं का और उपरोक्त सभी। भौतिकी में जो अध्ययन करते हैं हम, आपको भौतिकी की परिभाषा ही आपको बताई गई थी कि ऊर्जा एवं द्रव्यमान की अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है भौतिकी में। तो ये ऊर्जा और द्रव्यमान के अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं किसमें? भौतिकी में। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ये थर्ड वाला ऑप्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में कल फिर मिलते हैं। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते रहें जो कि एग्जाम में आपको बहुत ही फायदेमंद होंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में अगर हैं तो उनसे भी आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।